करेगी। माले विधायकों, ट्रेड यूनियन एक्टों, महासंघ गोप गुट नेताओं ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को ज्ञापति आग्रह पत्र में आंगनवाड़ी कर्मियों के हड़ताल में घुसपैठ कर भाजपा द्वारा पटना शहर में उपद्रव मचाने की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि समय रहते माले व अन्य संगठन सहित संयुक्त वाम दलों द्वारा भाजपा के इस साजिश का खिलाफत करते हुए प्रेस बयान दिया गया, परंतु तब तक 18,220 आंगनवाड़ी कर्मियों को चयन मुक्त करने का आदेश जारी कर दिया गया, जो न्याय संगत नहीं है। जी नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राधे राधे। आज है 26 दिसंबर, होने वाली है कैबिनेट की बैठक। तमाम बिहार की सेविका सहायिकाएं लगाई हुई है टकटकी। क्या आज सेविका सहायिकाओं के पक्ष में होगा फैसला? क्या हमारी सेविका सहायिका बहनें जो रद्द हुई हैं उनकी होगी वापसी? और कहीं ना कहीं ये जो टकटकी है वो हम लोग भी लगाए हुए हैं। तो आपको बता दूं कि सूत्रों के हवाले से पता चला है कि आज सेविका सहायिका बहनों के पक्ष में होने वाला है फैसला। जो चयनरद्द सेविका सहायिका बहनें हैं होने वाली है वापस। जो मानदेय बढ़ोतरी की बात थी, आप लोगों को अक्टूबर में ही मानदेय बढ़ जाना था, जो कि हड़ताल पर जाने के कारण उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। आज उस पर भी कुछ निर्णय आने वाली है। ग्रेच्युटी पे भी कुछ बात बनने वाली है। तो देखते हैं सूत्रों के हवाले से जो पता चला है वो कहाँ तक सही है, क्योंकि अपने मन से कुछ बोलना सही नहीं होगा। हम आप लोगों के सामने जो भी बात रखना चाहते हैं वो सच्चाई से और सबूत के आधार पर रखना चाहते हैं। हालांकि ये सूत्रों के मुताबिक जो पता चला है वो हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अब ये कहाँ तक सत्य है हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं। जैसे ही कुछ वहाँ से फैसला आता है हम आप लोगों के सामने पुनः प्रस्तुत करेंगे और हर फैसले से, हर मैसेज से रूबरू कराने का पूरा भरसक प्रयास करेंगे। अब बात करें ट्रेड यूनियनों की, तो देखिए कितनी सफाई से इन लोगों ने अपनी गलती को आरएसएस और बीजेपी नेताओं के मत्थे मढ़ दिया। उन्होंने समाचार पत्रों में ही नहीं बल्कि मांग पत्र, आग्रह पत्र में भी लिखा है कि बिहार की तमाम सेविका सहायिका पूर्व की मांग को लेकर लिखित सूचना सरकार को देने के बाद हड़ताल में गई थी और इतनी भीड़ एकत्रित हो गई कि ट्रेड यूनियन के लीडर उसको संभाल नहीं पाए और हड़ताल जो है गलत दिशा में चली गई और इसका फ़ायदा उठा लिया आरएसएस और बीजेपी के नेता। उन लोगों ने पटना शहर को अस्त व्यस्त करने और दंगा फैलाने का काम किया है। इसकी हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए निंदा किए, उससे पहले हमारी सेविका सहायिका बहनों का चयन रद्द हो गया। अब आरएसएस और बीजेपी को बदनाम ही नहीं किया गया बल्कि उस पर कड़ा प्रहार किया गया। और यही बात महासभा पहले से कह रही है कि बीजेपी के नेताओं द्वारा जो सेविकाओं का समर्थन मिला वो ठीक है, मिला, अच्छा है, लेकिन यही समर्थन हमें ये दिल्ली में मिलना चाहिए, वो केंद्र में मिलना चाहिए, जहां पर हमारी मांग पूरा हो सकती है, हम वेतनभोगी हो सकते हैं, सरकारी कर्मचारी हो सकते हैं। लेकिन उस समय इन ट्रेड यूनियनों के लीडर ने महासभा को भी गाली देने का काम किया, महासभा को बदनाम करने का काम किया, जिस तरह से आज आरएसएस और बीजेपी को बदनाम किया जा रहा है। क्या अब भी आप लोगों की आंखें नहीं खुल रही हैं कि लोग यहाँ पर आंगनवाड़ी संगठन को अब संगठन नहीं रहने दिया बल्कि इसमें भी राजनीति करके हम लोगों को तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया, हम लोगों को मंजिल से अलग दिशा में भटका दिया गया। क्या इससे हमारी आपकी मांग पूरा हो जाएगी? क्या हम लोग सरकारी कर्मचारी बन जाएंगे? क्या हम लोग वेतनभोगी बन जाएंगे? कभी नहीं। आपका एक ही उद्देश्य होना चाहिए सरकारी कर्मचारी का, वेतनभोगी का, और वो सिर्फ और सिर्फ महासभा करा सकती है, क्योंकि महासभा का मुख्य उद्देश्य यही है
कि अंशकालीन को पूर्णकालीन करना, 4 घंटे कार्य को 8 घंटे करना, क्योंकि जो आंगनवाड़ी सेविकाएं सही मायने में काम करती है वो 10 से 12 घंटे काम करती है, लेकिन सरकार द्वारा अंशकालीन कह के, समाज सेवी कहकर उनके मुंह पर तमाचा मारा जाता है। इसका जवाब महासभा सरकार को देगी और महासभा अपना अधिकार लेकर के रहेगी, अपनी मांगों को मनवा करके रहेगी। इसके लिए जो भी कदम उठाना पड़ेगा हम लोग उठाएंगे, कोर्ट जाएंगे, बस आप लोगों का समर्थन चाहिए। जो हम लोगों का डिमांड है, ये चाहे किसी भी दल की सरकार हो, वो हमारी रास्ते को नहीं रोक सकते। महासभा जीत की ओर अग्रसर बढ़ रही है और जीतेगी भी, इसे कोई नहीं रोक सकता। बस आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का समर्पण चाहिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, प्रणाम।